गाइस, आई एम हुसनैन खान, यू वाचिंग काका स्पोर्ट्स। बात करते हैं आज खेले गए मैच की, जो कि श्रीलंका और बांग्लादेश के दरमियान खेला गया। वैसे तो ये मैच बेमानी मैच था, क्योंकि इस मैच के रिजल्ट की वजह से किसी भी टीम पे फर्क नहीं पड़ने वाला था, जो कि 4 सेमीफाइनलिस्ट हैं। इसलिए इस मैच में किसी का भी इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन इस मैच ने पूरे क्रिकेट वर्ल्ड को अपनी तरफ उस वक्त मुतवज्जे किया जब आज के मैच की कंट्रोवर्सी हुई। टाइम्ड आउट क्रिकेट का एक वाहिद और इकलौता ऐसा रूल्स है जो कि क्रिकेट की किताबों में तो आउट लिखा गया है, लेकिन आज तक क्रिकेट की हिस्ट्री में इस रूल के तहत कोई भी प्लेयर आउट नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि कभी इस रूल की खिलाफ वर्जी ना हुई हो, इस रूल की खिलाफ वर्जी बहुत मरतबा हुई है और हमने अपनी आंखों से भी बाज़ टाइम देखी है इस रूल की खिलाफ वर्जी। लेकिन किसी भी ऑपोजिशन के कैप्टन ने इस चीज़ को स्पिरिट और क्रिकेट के अगेंस्ट ही माना कि अगर कोई प्लेयर 3 मिनट के बाद भी आए तो किसी ने भी कभी अपील नहीं की। अगर अपील के बारे में कोई गया भी तो उसने अपील विड्रॉ कर ली। उसमें सबसे जो मुझे याद आता है, सौरव गंगोली इंडियन कैप्टन थे, तो तब इंडिया की कोई 2 विकेटें जल्दी गिर गई थी, जिसकी वजह से सचिन बैटिंग के लिए आना चाह रहे थे, लेकिन वो आखिरी 18 मिनट फील्ड में नहीं थे, तो इसलिए उन्हें नहीं आना दिया गया। इसलिए जब गंगोली आए तो वो 6 मिनट के बाद आए थे, लेकिन तब भी अफ्रीकन कैप्टन स्मिथ ने अपील नहीं की थी। तो इस तरह के बेशुमार वाकयात हैं कि टाइम आउट के बाद आए प्लेयर लेकिन अपील कभी नहीं हुई। आज जब एंजेलो मैथ्यूज क्रीज पर आए तो वो अपने टाइम पे आ चुके थे और बॉल खेलने के लिए तैयार थे, लेकिन उनके हेलमेट की दुरुस्तगी ना होने की वजह से उन्होंने दोबारा हेलमेट मंगाया और ऐसे में इतनी देर में शकीबुल हसन ने अपील कर दी और अंपायर ने उसे आउट करार दे दिया। और इसी चीज़ को लेके इस वक्त तमाम क्रिकेट पंडित्स में चर्चा हो रही है, हर तरफ यही बात हो रही है। शकीबुल हसन को तो बुरा भला कहा जा रहा है, सो अलग, लेकिन अंपायर पे भी उंगलियां उठ रही हैं कि जब एक प्लेयर तैयार था खेलने के लिए बॉल, फिर आप उसको कैसे टाइम आउट दे सकते हैं? क्योंकि टाइम आउट उस वक्त दें जब कोई प्लेयर ग्राउंड में नहीं आया या बॉल खेलने के लिए तैयार नहीं हुआ। इंसिडेंस तो किसी के साथ भी हो सकता है। मैच के बाद जब श्रीलंकन कैप्टन मेंडिस से पूछा गया इस बारे में, तो उन्होंने कहा कि हमें ये बहुत बुरा लगा जिस वक्त शकीबुल हसन और बांग्लादेश ने अपील की, और इस चीज़ से हमारे जो रन्स हमने बनाने थे उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ा, क्योंकि एंजेलो मैथ्यूज एक सीनियर खिलाड़ी थे। अगर वो खेलते तो शायद हम 300 से पार चले जाते और इस मैच में कुछ बेहतर रिजल्ट की उम्मीद कर सकते थे। लेकिन ये गेम का रूल है और इसी के तहत हमें चलना होगा। जब यही सवाल शकीबुल हसन से किया गया तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता था इस बारे में, लेकिन जिस वक्त मेंडिस ने हेलमेट मंगवाया तो मेरी टीम के एक खिलाड़ी मेरे पास आए, वो शांतु थे जो उनके पास गए थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये टाइम्ड आउट है, आप अपील करें। तो मैंने अपील कर दी, सो अंपायर ने आउट दे दिया। मेरे लिए ये क्रिकेट एक जंग है और जंग में मैं अगर कोई भी रूल मुझे मिलेगा तो मैं उसका यूज़ करूँगा। शकीबुल हसन साहब, ये जंग उस वक्त कहाँ थी जब आप इंडिया के खिलाफ एक मोस्ट इम्पोर्टेंट मैच छोड़ के बांग्लादेश चले गए थे। ये जंग पहले मैच से लेकर 7वें मैच तक कहाँ थी जब आपके बल्ले से एक मरतबा भी 40 रन नहीं आए। ये जंग उस वक्त कहाँ थी जब आप अपने पहले 7 मैचेस में से 6 मैच हार गए और बुरी तरह से पिट के इस टूर्नामेंट से बाहर हो गए। शकीबुल हसन दुनिया का एक वाहिद ऐसा खिलाड़ी है जिनके अगर रिकॉर्ड्स देखे जाएं तो वो बहुत से लेजेंड से ऊपर है, और शकीबुल हसन के पास एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड ये भी है कि वो वाहिद ऑलराउंडर है जो सबसे ज़्यादा देर तक T20, टेस्ट, ODI तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 ऑलराउंडर हैं। शकीबुल हसन को तो इंप्रेशन होना चाहिए सबके लिए, शकीबुल हसन को तो फॉलो करना चाहिए लोगों को। लेकिन शकीबुल हसन की इन्हीं हरकत की वजह से आज जहां भी मैं बात सुन रहा हूं यही सुनने को मिल रहा है कि प्लीज़ जो नौजवान क्रिकेट खेलने के लिए आ रहे हैं ना, इवन के वो बांग्लादेश से भी हैं, वो शकीबुल हसन को फॉलो ना करें। शकीबुल हसन ने अपनी इन हरकत की वजह से जो प्राइड उनको मिलनी चाहिए, जो इज्जत उनको अपने कैरियर की वजह से मिलनी चाहिए, वो अपना आखिरी वर्ल्ड कप खेल रहे हैं और वो उन चंद खिलाड़ियों में से हैं दुनिया के जिन्होंने 5 ODI वर्ल्ड कप खेले हैं। इतना कुछ अचीव करने के बाद एक इंसान जिसका बिहेवियर ऐसा हो वो कैसे चल सकता है? पूरी दुनिया की क्रिकेट में कोई भी कैप्टन है इस तरह के कभी भी मैंने, हत्ता कि वो दूसरी टीमों के लिए नहीं, उनकी वार अपने घर में भी चलती है। उनकी वार को चलते ही तमीम इकबाल ने रिटायरमेंट ली,
तब उनके वजीर आजम आई, दरमियान में मशरफी मुर्तज़ा आए, रिटायरमेंट वापस दिलवाई, लेकिन फिर भी शकीब ने अपनी अना का मसला बनाए रखा और उन्हें वर्ल्ड कप से भी आउट करवा दिया। तमीम इकबाल जैसे प्लेयर के बगैर जब आप आएंगे ना तो आपको इसी तरह के रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन चले, उसके बाद जब शकीबुल हसन ने यह हरकत कर दी ना, उसके बाद उन्हें भी रिलाई हो चुका था कि मैंने क्या कर दिया है। अब अगर मैं मैच हार गया ना तो पूरी दुनिया और बांग्लादेश की आवाम सबसे ज़्यादा मुझे यही बोलेंगे कि तुम्हारी उस हरकत की वजह से बांग्लादेश मैच हारा है, तुम्हारी उस नाइंसाफ़ी की वजह से। इसलिए जब आज शकीबुल हसन आए तो उन्होंने बड़े भरपूर अंदाज में बैटिंग की, किसी भी जगह पे कोई लीक शॉट नहीं खेली, किसी भी जगह पे जो है ना उन्होंने कोई गैम्बल नहीं किया। इवन कि जब उन्होंने 47 बॉलों पे 50 मुकम्मल की तो उसके बाद उन्होंने लगातार मारना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर कहीं मेरी विकेट गिर गई तो उसके बाद हमारी टीम मुश्किल में आ जाएगी और हो सकता है हम ये चीज़ ना कर सकें। शकीबुल हसन ने आज 62 बॉल पे 82 रन की इनिंग्स खेली और 2 विकेटें भी ली थी। इस वजह से उनको मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिला। लेकिन शकीबुल हसन को एंड आउट एंजेलो मैथ्यूज़ ने किया और उन्हें आउट करने के बाद जब शकीबुल हसन बाहर जा रहे थे ना तो एंजेलो मैथ्यूज़ ने भी अपने कलाई की तरफ इशारा किया कि अब तुम्हारा टाइम भी खत्म हो गया। उसके बाद नजमुल हसन शांतो, जो कि अच्छी पार्टनरशिप बन गई थी उनकी शकीबुल हसन के साथ, 170 रन की पार्टनरशिप जिसने इस मैच का रुख बदला, तो उनको भी मैथ्यूज़ ने आउट करके एक मरतबा श्रीलंका को मैच में वापस लाए। लेकिन उस वक्त काफ़ी देर हो चुकी थी, बांग्लादेश को जीत के लिए 10 ओवर में सिर्फ 22 रन चाहिए थे, जो उनके टेल एंडर्स ने भी हंसते खेलते बना लिए और यूं श्रीलंका ऑफिशियली इस वर्ल्ड कप से एलिमिनेट हो गया और अफगानिस्तान को आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का टिकट मिल चुका है। तो इस कंट्रोवर्सी को लेकर काफ़ी चीज़ें चल रही हैं। अब देखते हैं, शकीबुल हसन का भी बयान आ गया और वो कभी भी अपनी इस तरह की किसी हरकत पे नदामत नहीं दिखाते। इसी तरह की हरकतों की वजह से उन पे 1 साल का बैन लगा, इस तरह की कई हरकतों की वजह से उन पे 3-3 मैचेस के बैन लगे। लेकिन शकीबुल हसन ने कभी भी कोशिश नहीं की कि वो अपनी स्पिरिट को ठीक करें और लोगों के लिए एक रोल मॉडल बने। शकीबुल हसन अपनी इन्हीं हरकत की वजह से लोगों के दिलों से इतने उतर चुके हैं, जो उनको जेब नहीं देता। हमेशा दुनिया का कोई भी जब इतना बड़ा लेजेंड कंट्री का होता है तो सारी कंट्री उसे फॉलो करती है। हमारे पास अगर शकीबुल हसन के मुकाबले में कोई है तो हम शाहिद अफरीदी का नाम लेंगे कि उस लेवल के हैं। तो उनकी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट देखिए और शकीबुल हसन की देखिए। इंडिया के पास अगर कोई ऐसा नाम है तो युवराज सिंह है, तो युवराज सिंह की फैन फॉलोइंग देखिए और शकीबुल हसन की। शकीबुल हसन ने जितनी भी इज्जत कमाई थी या जो कुछ भी उन्होंने पिछले 16 साल में इंटरनेशनल क्रिकेट से इकट्ठा किया था वो पहले ही काफ़ी ज़ाया कर चुके थे। लेकिन इस हरकत के बाद मुझे नहीं लगता कि शकीबुल हसन के बारे में किसी के दिल में भी रहमदिली या कोई सपोर्ट या कोई फ़ैन फॉलोइंग होगी। तो अब देखते हैं कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के सेमीफाइनल के जो चांसेस हैं उनके बारे में। श्रीलंका आज मैच हार गई है बांग्लादेश से, तो न्यूजीलैंड से जीतना काफ़ी मुश्किल रहेगा इनका। इसी तरह पाकिस्तान के भी सेमीफाइनल के चांसेस कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो से फिर वक्त इतना ही, जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हामी नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।